नौसैनिक हमला था, कैसे आतंकी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद से काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में, कहाँ पर है जी? काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में है। यहाँ पर क्या विवाद है जी? तो स्थानीय इस्लामी आतंकवादी जिसके जिसे अंसार अल सुन्ना कहते हैं, अंसार अल सुन्ना और मोजाम्बिक सरकार के विरुद्ध मतलब दोनों आपस में लड़ रहे हैं काबो डेलगाडो में। यहाँ पर ये लोग जो हैं अंसार अल सुन्ना जो हैं, ये इस क्षेत्र में काबो डेलगाडो में स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी स्वायत्तता चाहिए, ना कि मोजाम्बिक सरकार का पूर्ण नियंत्रण। लेकिन मोजाम्बिक सरकार पूर्ण नियंत्रण रखना चाहती है। इसी के कारण इन्होंने इस पर नियंत्रण के लिए काबो डेलगाडो यहाँ पर क्यों स्वायत्तता चाहती है? तो यहाँ पर गैस भंडार बहुत बड़ी मात्रा में गैस भंडार है और अंसारुल इस्लाम स्वायत्तता चाहती है। मोजाम्बिक सरकार तेल गैस पाने के लिए इसको स्वतंत्रता देना, मतलब कि स्वायत्तता देना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पकड़ कम हो जाएगी, गैस निकालने की गतिविधि में प्रभाव पड़ेगा। और देख लेते हैं साहेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर, इन 3 देशों में मिलाकर है साहेल क्षेत्र। यहाँ पर जिहादी समूह और जातीय मिलिशिया उग्रवाद इसके कमजोर शासन के कारण उत्पन्न हुए हैं। कुर्स्क के क्षेत्र जो है, रूस का कुर्स्क के क्षेत्र, यूक्रेनी ड्रोन हमले ने कुर्स्क परमाणु ऊर्जा में आग लगा दी। अर्थात कुर्स्क जो क्षेत्र है उस पर यूक्रेन ने हमला किया। हमले में एक ड्रोन जाकर कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर लग गया, जिसके कारण आग लग गया। आग लगने से इसमें क्या हो सकता है जी? परमाणु संयंत्र में आग लगना बहुत भीषण घटना उत्पन्न कर सकता है। क्यों? ऐसी परमाणु संयंत्र में आग लगने से विकिरणशील पदार्थ का निकल सकता है और बाहरी वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मानवों और गंभीर क्षति उत्पन्न कर सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर में आग लगना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। पश्चिमी यूक्रेन से सटी हुई है। कुर्स्क जो प्रांत है, रूस का प्रांत जो कुर्स्क प्रांत है, वह पश्चिमी यूक्रेन से सटा हुआ है। उसके बाद से ट्रांसनिस्ट्रिया या फिर मालदोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया मालदोवा में है। यहाँ पर मालदोवा सरकार बनाम ट्रांसनिस्ट्रियाई अलगाववादी। ट्रांसनिस्ट्रियाई कौन है जी? तो जो रूस का समर्थन करते हैं, रूस के समर्थन से जो कार्य करते हैं, मालदोवा में ही रहते हैं। ऐसे लोग जो मालदोवा में रहते हैं लेकिन रूस का समर्थन करते हैं कि रूस के हम लोग का पूर्वज कौन है? तो रूस है। खानदान किसके खानदान से है? तो रूस के हैं। ये लोग रूस का गुणगान करते हैं। मालदोवा सरकार कहती है ना, हम तो स्वतंत्र रहना, हम लोग स्वतंत्र देश हैं। इनके बीच संघर्ष होते रहता है। 1990 में स्वतंत्र हुआ था मालदोवा, तब से ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के पक्ष में कार्य करते रहे। अब अगला प्रमुख संगठन है दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया। दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया कहाँ पर है? तो जॉर्जिया में है। दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया कहाँ पर है? तो जॉर्जिया में है। जॉर्जियाई सरकार बनाम रूस समर्थित अलगाववादी। स्वतंत्रता की घोषणाएं, रूसी प्रभाव। जॉर्जियाई सरकार बनाम रूस समर्थित अलगाववादी, स्वतंत्रता की घोषणाएं और रूसी प्रभाव, दोनों के कारण यहाँ पर विवाद उत्पन्न होते रहता है। दक्षिणी ओसेशिया, जॉर्जिया में भी जैसे मोल्डोवा में वहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया है, वैसे ही जॉर्जिया में भी रूस थोड़ा सा कुछ अलगाववादियों का अपनी समर्थन रखता है ताकि जॉर्जिया को कंट्रोल किया जा सके।